सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अंग्रेजी में जिसे प्रोनाउन कहते हैं। तो बच्चों चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सर्वनाम अर्थात सबके नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। उनकी एक ही आकांक्षा थी कि देश को आजाद करवाया जाए। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। वे क्रांति के पुजारी थे। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखिए बच्चों, जो रंगीन है, जैसे कि देखिए सुभाष चंद्र, एक बार सुभाष चंद्र जी का नाम संज्ञा के रूप में एक बार हुआ, बाकी उनके स्थान पर क्या हुआ, उनकी, उन्होंने, वे, उनका आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम है। यानी कि देखो, अब आप किसी के बारे में बता रहे, बार बार उसका नाम तो नहीं ले सकते, उसके नाम के स्थान पे इस तरह से चिन्ह, उनकी, उन्होंने, उनका, इस तरह की चीजें का, इस तरह की चीजों का प्रयोग करेंगे, इस तरह की बातों का प्रयोग करेंगे। तो नाम बार बार नहीं लेना। संज्ञा यानी नाम को बार बार ना लेकर उसके स्थान पर जो बोला जाता है वही हमारे सर्वनाम होते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के भेद देखिए, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, द्विजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से कई सारे सर्वनाम अलग अलग भेदों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनका ज्ञान हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कहने वाला होगा, सुनने वाले होगा और जिसके बारे में बात करें, तीनों के बारे में, तीनों की, ये तीनों जब आते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मैं खा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, वह कल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक वचन, बहुवचन, सभी तरह के जो जिसमें कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक वचन, बहुवचन, सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो एक हो या अनेक, चाहे एक व्यक्ति हो या अनेक। ठीक है, तुम्हारा, मैं, हम, वह आदि सर्वनाम शब्द है जो कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के विषय में बता रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम यानी केवल हम अपनी और हमारी बात करते हैं, जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा। उत्तम में सबसे ऊपर आप किसको रखते हैं, स्वयं को रखते हो, तो उत्तम में स्वयं और हम और हमारे लोगों की बात होगी, तो उत्तम में। मध्यम में सामने वाला यानी तुम, मध्यम हमारे बाद फिर सामने वाला होता है जरूरी, जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, हम पहले, तुम बाद में। हर कोई इंसान पहले अपने आप को क्या देख, प्रायोरिटी रखे, ऊपर रखेगा। हम और हमारी बातें, तुम और तुम्हारी बातें। तो तुम और तुम्हारी चीजें जो है वो मध्यम में आएगी। तीसरे नंबर पर अन्य पुरुष, वह है, उस, उसका, उन, उनका, उनके, और हम दोनों जिसकी बात कर रहे हैं तीसरे की, वो क्या होगा, वो आएगा अन्य पुरुष के अंतर्गत। उत्तम में हम, मध्यम में तुम, अन्य में कौन, जो जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरे खेलने का सामान तैयार कर दो, हम आज दिल्ली जाएंगे। हम क्या है, बहुवचन में मैं और हम, एक वचन, बहुवचन, सब क्या आएगा, उत्तम में आएगा, जिसमें हम और हमारी बातें, मैं अपनी और अपने लोगों की बातें कर रही हूँ, तो वो जाएगा उत्तम में। मध्यम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता, सुनने वाला था, सुनने वाले के लिए किया जाता है, श्रोता यानी सुनने वाला, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम जाकर सो जाओ, आप खाना खा लीजिए, तुम्हारा बिस्तर लगा दिया गया है। तो सामने वाले को जो 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 बात सुन रहा है हमारी, वो मध्यम में आ गया। अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिसके बारे में बात करते या लिखते हैं, इनके लिए प्रयोग करते हैं, के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं, इनके लिए प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह कल स्कूल जाएगा, उसको विद्यालय जाना है, उन्होंने मिठाई बनवाई। तो जिसके बारे में बात की जाती है दो लोगों के बीच, वो तीसरे में आएगा। अब आ जाइए, ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम देखा वो उसके
भेद देखे। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, ये मीठे फल होंगे, वह लड़का मेरा भाई है, वे सुंदर पक्षी दाना चुग रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में यह, ये, वह, ये निश्चित सर्वनाम है क्योंकि ये घर, फल, लड़का, पक्षी की ओर संकेत कर रहे हैं। पता होता है कि ये वही एग्जैक्ट वही है, ये उसका है, ये वही है, हमें इस बात का ज्ञान होता है, इसमें हम अनजान नहीं रहते, हमें पता होता है वास्तविकता का। तो क्या है, निश्चित है इसमें। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, हमें मालूम ना हो क्या है, हमें इस बात का ज्ञान ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण, दूध में कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिरा। बाहर कोई खड़ा है, नहीं पता कौन खड़ा। पिताजी बाजार से कुछ लाए हैं, नहीं पता क्या लाए हैं। आज किसी का फोन आया था, पता नहीं किसका आया था, ये तो पता है कुछ हुआ है, लेकिन हमें पूरी वास्तविकता का ज्ञान पता नहीं होता, बोध नहीं होता, तो इस कारण इसका नाम भी अनिश्चय। ठीक, उपरोक्त वाक्य में कुछ, कोई, कुछ और किसी सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा। निश्चित तो है पर हमें मालूम नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ जो है अप्राणीवाचक तथा कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। कुछ जो है अप्राणीवाचक और कोई प्राणीवाचक, यानी समझ रहे हो, कुछ यानी कोई बेजान जिसमें जीवन ना हो उन चीजों के लिए, इसलिए अप्राण जिसमें प्राण ना हो। प्राणी यानी, और कोई जो है किसी जिसके अंदर प्राण हो, जीवन हो, उसके लिए कोई का प्रयोग होता है। कुछ बेजान वस्तु के लिए, कोई जानदार वस्तु के लिए। ध्यान। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे शब्दों से प्रकट होता है। संबंध सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिसका एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसने लाल फ्रॉक पहनी उसका नाम नेहा है। जिसने, उसका, जो सोता है वह खोता है, जो जीता है वही सिकंदर, जिसकी बंदरिया वही नचाए। तो देखो, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध। जिसने लाल फ्रॉक पहनी उसका नाम नेहा है। नेहा, लाल फ्रॉक पहनने वाली लड़की का नाम नेहा है। जिसने, तो इस तरह से आपसी संबंध बता रहे हैं। लाल फ्रॉक पहनने वाली का नाम नेहा है। ठीक, जो सोता है वह खोता है, सोता है जो, खोता है वही। ठीक है, तो इस तरह से संबंध वाले, जिसने, उसका, जो, वह, जो, वही, जिसकी, वही, इस प्रकार के शब्द दो सर्वनाम का संबंध बता रहे हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखो, संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक, चलिए अगला पांचवा देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल, तुम कहाँ रहते हो, आज किसने तुम्हें खत लिखा है, गिलास किसने तोड़ा है, आपका थैला कहाँ है। तो इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जो आएंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। छठा देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध यानी ज्ञान। कराने अर्थात निजवाचक का अर्थ होता है अपनेपन का बोध कराना। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने या बोध कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम। जैसे, ज्योति अपने आप घर चली गई है, मैं आप ही खाना खा लूंगा, तुम छोड़ दो मैं स्वयं कर लूंगा। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अपने आप ही, स्वयं, खुद, ऐसे शब्द जब आते हैं तो निजवाचक, इसमें अपनेपन का, अपने आप की बात होती है, अपने आप का भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। तो आप शब्द का प्रयोग ध्यान रखने योग्य है, तो पुरुषवाचक में भी होता है, निजवाचक में होता है। बाकी अपने आप ही, स्वयं, खुद शब्द जो है आपके क्या है, निजवाचक सर्वनाम की पहचान इस प्रकार हम करेंगे। उदाहरण देखिए, और भी आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उसके उदाहरण देखिए, आप कल दफ्तर नहीं गए थे। मध्यम पुरुष है, आदर सूचक है। क्यों? हम तुम की जगह किसी को आदर प्रकट करने के लिए आप का प्रयोग करते हैं, इसलिए आदर सूचक मध्यम पुरुष, सामने वाले जो बात सुन रहा है उसके लिए आप का प्रयोग किया गया। दूसरा देखिए, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है। अन्य पुरुष, आप मेरे
पिता श्री बसंत सिंह है, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। आदर सूचक है। परिचय देते समय, परिचय देते समय आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है। ठीक है, तो इस तरह से परिचय देते हुए बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिनके पिताजी है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, पिताजी के बारे में बात की जा रही है, वहां पे अन्य लोग भी हैं। आप मेरे पिताजी बतन सिंह है ना, वही वही मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है वही मध्यम है, और वही क्या है, अन्य है, बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुष आया है। किसकी बात की जाती है, अन्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो अन्य पुरुष आदर सूचक के रूप में परिचय देते समय। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, अपनी मदद स्वयं खुद करता है, आप करता है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, जो अपने अपना कार्य खुद करे, अपना का भाव प्रकट करे, वो आपके अंतर्गत आए। ठीक है, पुनरावृत्ति कीजिए। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ करिए अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखित रूप में देंगे। अगला खा देखिए, नीचे लिखे वाक्यों के सामने दिए गए सर्वनाम का उचित रूप भरिए। देखिए पहला, देखिए वह डैश छोटा भाई है, वह डैश छोटा भाई है, तो मैं की जगह क्या आएगा, वह मेरा छोटा भाई है, तो आपको यहाँ पे उचित सर्वनाम भरना था। अगला देखिए, मैं डैश घर गया था, मैं डैश घर गया था, तो इस तरह से आप इसका, फिर मैं किसके घर गया था, डैश घर गया था, उसके। फिर आगे देखिए, वह डैश आज क्यों नाराज है, वह हमसे, हम से आज क्यों नाराज है, बाकी आप स्वयं करेंगे। इस तरह से हमें जो उचित है उस प्रकार इसको परिवर्तन करके यहाँ पर हमें उचित सर्वनाम का प्रयोग करना था। चलिए गा देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम का रूप सही करके पुनः लिखिए। पहला, वह ने कौन सी कमीज पहनी, तो वह की जगह उसने, उसने, उसने कौन सी कमीज पहनी। दूसरा, मैंने कल बुखार था, तो मैंने की जगह मुझे कल बुखार था। बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों। अगला देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में किस सर्वनाम का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक। दूसरा देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला, मैं अपना काम स्वयं करता हूं में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप अच्छे से कीजिएगा लिखित रूप में। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।